सो मेरा नाम हर्षित गर्ग है। मैं नई जयपुर में थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। सो आज हम एक टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है फीटल सर्कुलेशन। फीटल सर्कुलेशन। सो सबसे पहले फीटल सर्कुलेशन को जानने से पहले अपने को ये जानना होगा कि ह्यूमन में नॉर्मल सर्कुलेशन क्या होता है। तो उसका मैं ब्रीफ आइडिया आपको शॉर्ट में दे देता हूँ। तो ह्यूमन सर्कुलेशन जो होता है, ह्यूमन सर्कुलेशन में अपने को जानते हैं पंपिंग ऑर्गन, तो अपने को पता है कौन है। पंपिंग ऑर्गन इज हार्ट। पंपिंग ऑर्गन इज हार्ट। तो हार्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अपने को पता है कि हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं। ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। कौन कौन से चैम्बर होते हैं हार्ट में? 2 एट्रिया होते हैं और 2 क्या होते हैं? वेंट्रिकल होते हैं। तो ये हो गया राइट एट्रियम और ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक 3 मस्कुलर फ्लैप वाला एक वॉल्व होता है। उसको क्या बोलते हैं अपन? दैट इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वॉल्व। इसको अपन क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व। और जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसमें क्या होता है? बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व, या इसी को क्या बोलते हैं अपन? मिट्रल वॉल्व। ठीक है। अब उसके बाद अपन ये जानते हैं कि सर्कुलेशन होता कैसे। तो अपने पास 2 चीज है, एक है लंग्स और दूसरा है बॉडी। तो सबसे पहले तो अपने को एक चीज पता होनी चाहिए कि फीटस जो होता है, तो फीटस में लंग्स नॉन फंक्शनल होते हैं। ठीक है। और जो नॉर्मल ह्यूमन है उसमें तो लंग्स फंक्शनल है ही, क्योंकि अगर नहीं होंगे तो मर जाएगा ना आदमी। ठीक है। तो लंग्स फंक्शनल होते हैं। तो लंग्स फंक्शनल होते हैं तो इस वजह से सर्कुलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या होता है अपने को पता है, बॉडी को नेक के ऊपर वाले पार्ट से, अपर पार्ट ऑफ बॉडी से एक ब्लड वेसल आती है, उसको क्या बोलते हैं अपन? सुपीरियर वेना केवा। और एक लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से आती है, इसको बोलते हैं अपन इंफीरियर वेना केवा। ये क्या हो गया? लोअर पार्ट ऑफ बॉडी। तो चूंकि ये ब्लड को हार्ट की तरफ ला रही है, इस वजह से इसको वेन बोल रहे हैं अपन। ठीक है। तो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा आती है, कहाँ पे आती है? राइट एट्रियम में आती है। तो राइट एट्रियम में ब्लड आ गया। तो राइट एट्रियम में जो ब्लड आया ये बॉडी से आया। ये कहाँ से आया? बॉडी से आया। तो बॉडी अपने को पता है बॉडी मेटाबॉलिज्म कर रही है, तो यहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट इसमें जोड़ दिए गए हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे CO2 कंटेंट ज्यादा होगा, तो ये कैसा ब्लड होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा है? बॉडी से आ रहा है टू द राइट एट्रियम। देन ये कहाँ से कहाँ एंटर करेगा? तो जब यहाँ पे ब्लड इकट्ठा होगा तो क्या होगा? उससे प्रेशर इंक्रीज होगा, उसकी वजह से क्या होगा? ट्राइकस्पिड वाल्व खुल जाएगा। और ट्राइकस्पिड वाल्व खुलेगा तो उसकी वजह से क्या होगा? ब्लड कहाँ पे आ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। तो राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया। अब इसके बाद इसको प्योर करने के लिए भेजना। अब प्योर करने के लिए भेजना है तो कहाँ पे भेजना पड़ेगा? तो प्योर करने के लिए इसमें ऑक्सीजन देना है। तो ऑक्सीजन अपन कहाँ पे आ रही है? ऑक्सीजन लंग्स में आ रही है। तो लंग्स तक जो इसको ले जाएगा ब्लड को, तो कौन ले जाएगा? दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। कौन ले जाएगा इसको? पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड हुआ? तो पल्मोनरी आर्टरी इज द आर्टरी इन विच द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज प्रेजेंट। तो अपने को पता है 2 लंग्स हैं, तो पल्मोनरी आर्टरी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, लेफ्ट एंड राइट। उसके बाद ये कहाँ पर जाएगी? लंग्स में। अपने को पता है कि लंग्स में क्या होते हैं? एल्वेलाई। तो एल्वेलाई में कंटिन्यूसली ऑक्सीजन आ रहा है। तो अपने को पता है जब पल्मोनरी आर्टरी अंदर जाएगी तो क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी फाइन ब्रांचेस में, कैपिलरीज में। ठीक है। तो लंग्स से क्या होगा? लंग्स में जाके इसका ये ब्लड कैसा हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड। तो अब लंग्स से यहाँ पे लेके आएगा कहाँ पे? लेफ्ट एट्रियम में एक ब्लड वेसल। अब चूंकि ये हार्ट की तरफ हिला रही तो इसको क्या बोलेंगे अपन? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन। तो इसमें कैसा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड होगा इसमें? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसमें हमारा कैसा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। उसके बाद ये क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा, तो ये वाल्व ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद इसको कहाँ जाना है? बॉडी के और पार्ट्स में जाना है। तो यहाँ से ट्रंक निकलता है, उसको बोलते हैं एओर्टा। क्या बोलते हैं उसको? एओर्टा, जो फर्दर डिवाइड कर जाती है। तो एओर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है। तो यहाँ से कैसा ब्लड आएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आउट द बॉडी दे दिया जाएगा। ठीक है। अब एक और चीज मैं मुझे बताना भूल गया, पल्मोनरी आर्टरी में भी एक वाल्व होता है, उसको बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व। ठीक है। और आयोटा में भी एक वाल्व होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? एयोटिक वाल्व। ठीक है। इन दोनों वाल्व को सेमिल्यूनर वाल्व भी बोलते हैं, क्योंकि ये कैसे होते हैं? हाफ मून लाइक होते हैं। ऐसे होते हैं, हाफ मून लाइक होते हैं। तो इस वजह से इनको क्या बोलते हैं अपन? सेमिल्यूनर वाल्व। अब एक और क्वेश्चन है
कि इन्वॉल्व का काम क्या है, इन्वॉल्व का काम है ये ब्लड के बैक फ्लो को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। जैसे ब्लड एक बार यहाँ पे आ गया तो उसके बाद इसके चांसेस तो है ना ये ऊपर भी जा सकता है, तो अगर ये ऊपर जाएगा तो दिस विल कॉज अ डिजीज, इसको बोलते हैं अपन वाल्व रीगर्जिटेशन, वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है। तो वाल्व क्या नॉर्मली फंक्शनल होने चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वाल्व का काम टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड टू द गिवन चैम्बर, ठीक है, टू फ्रॉम द गिवन चैम्बर, ठीक है। ये तो हो गया नॉर्मल सर्कुलेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर इज अ नो मिक्सिंग ऑफ द ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपनी लेफ्ट साइड में और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपना राइट साइड में, ठीक है। यहाँ पे कोई मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं हो रही है, लेकिन फीटस में ऐसा नहीं है। फीटस में क्या होती है, मिक्सिंग ऑफ ब्लड होती है, वो अपन अभी देखेंगे। तो बेसिकली ये अपने को समझ में आ गया, ये ह्यूमन सर्कुलेशन है, ठीक है, ये नॉर्मल ह्यूमन सर्कुलेशन है। लेकिन फीटल सर्कुलेशन में कुछ क्या होती है, कुछ जगह पे चेंज होगा, तो आप उनके बारे में बात करेंगे। तो ये नॉर्मल समझ में आ गया, तो ये है ह्यूमन सर्कुलेशन। अब इसके बाद अपन बात करेंगे फीटल सर्कुलेशन। अब बात करते हैं फीटल सर्कुलेशन। तो इसमें कुछ चेंजेस हैं, अपन पहले उनको देख लेते हैं। इसके हार्ट में क्या क्या चेंज है। पहले बात तो यहाँ पर लंग्स आर नॉन फंक्शनल। इसके बाद बात करते हैं चैम्बर्स की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं चैम्बर्स की बात करूँ तो चैम्बर तो यहाँ पे भी कितने हैं, 4 ही हैं। चैम्बर्स तो यहाँ पे भी 4 है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो एट्रिया, दोनों एट्रिया के बीच में एक होल होता है, इसको क्या बोलते हैं अपन, फोरामेन ओवल। क्या बोलते हैं इसको अपन, फोरामेन ओवल, ठीक है। तो ये प्रेजेंट किसमें होता है, प्रेजेंट इन फीटस, ठीक है, प्रेजेंट इन फीटस। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो फीटल सर्कुलेशन में 2 चीजें अपने को पहले जानना जरूरी है। एक है अम्बिलिकल वेन, तो अम्बिलिकल वेन कितनी होती है, 1 इन नंबर, और उसके अलावा होती है हमारे पास अम्बिलिकल आर्टरी। अम्बिलिकल ये होती है 2 इन नंबर, 2 इन, उसको ऐसे आप कर लेंगे 2A 1B, 2A 1B, मतलब 2 आर्टरी और एक वेन होती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, तो बेसिकली अम्बिलिकल वेन को अम्बिलिकल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अम्बलाइकस से चालू होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है अम्बलाइकस, तो अम्बलाइकस अम्बलाइकस, ठीक है। तो यहाँ से एक वेन चलना स्टार्ट हुई, जिसका अपन ने नाम क्या दे दिया, अम्बिलिकल वेन, ठीक है। अम्बिलिकल वेन यहाँ से स्टार्ट हुई। तो अम्बिलिकल वेन अभी डायरेक्ट हार्ट के पास ऐसे नहीं जा रही है, ये सबसे पहले एंटर करती है लिवर में। कहाँ एंटर करती है, लिवर में। इसके पास कैसा ब्लड होगा, क्योंकि ये मदर साइड से आ रहा है, तो इसके पास कैसा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा ब्लड होगा इसमें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। लिवर में जाएगी। अब लिवर में जाने के बाद ये हो गया, लिवर के 2 लोब होते हैं अपने को पता है, एक राइट और एक लेफ्ट। तो इन दोनों के बीच में एक लिगामेंट होता है, इसको बोलते हैं फाल्सीफॉर्म लिगामेंट, होता है इसको फाल्सीफॉर्म लिगामेंट, ठीक है। तो सबसे पहले राइट लोब में गया, राइट लोब में जाने के बाद एंटर किया कहाँ पे, लेफ्ट लोब में। तब अपने को पता है कुछ इन्फॉर्मेशन अपने को बता दीजिए, जीआईटी से क्या आती है, पोर्टल वेन आती है। क्या आती है, पोर्टल वेन। तो जीआईटी से कौन सी वेन आएगी, पोर्टल वेन। तो पोर्टल वेन से ब्लड कैसा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड ही आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ से ये इससे जुड़ जाएगी, कैसे जुड़ जाएगी, अम्बिलिकल वेन से जुड़ जाएगी, ठीक है, अम्बिलिकल वेन से जुड़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिक्सिंग ऑफ ब्लड। उसके अलावा अपने को पता है कि लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से क्या लेके आती है, ब्लड। ब्लड लेके कौन आता है, तो अपने को पता है इंफीरियर वेना केवा। क्या आती है, इंफीरियर वेना केवा। ये अपन ने बनाती है इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा में कैसा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, क्योंकि ये बॉडी पार्ट से ला रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब अपने को याद रखना है कि इंफीरियर वेना केवा डायरेक्टली कहाँ नहीं जाती है, डायरेक्ट राइट एट्रियम में नहीं जा रही है। ये बेसिकली क्या करती है, ये एक संटिंग सिस्टम होता है, मतलब इंफीरियर वेना केवा से एक पार्ट ऑफ इसका पार्ट निकलेगा, कुछ
इसको, और ये कहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, अम्बिलिकल वेन पे। तो इस संट को क्या बोलते हैं, बिकॉज इट इज प्रेजेंट बिटवीन टू वेन्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डक्टस वेनोसस। तो इट इज द संट, इट इज द संट प्रेजेंट बिटवीन द अम्बिलिकल वेन एंड द इंफीरियर वेना केवा, तो इट इज कॉल्ड डक्टस वेनोसस। तो यहाँ पे एक और बात मिक्सिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे जितना अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन सेचुरेशन। अब बेसिकली जब ये ब्लड यहाँ से आता है तो यहाँ पे 80% ऑक्सीजन सेचुरेशन होता है। क्या होता है, 80% ऑक्सीजन सेचुरेशन होता है। लेकिन थोड़ा बहुत ब्लड मिक्स होने की वजह से, कैसा ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होने की वजह से यहाँ पे सेचुरेशन में थोड़ा बहुत डिक्रीमेंट आता है, ठीक है। उसके बाद ये अम्बिलिकल वेन अपनी कहाँ पे एंटर कर गई, अम्बिलिकल वेन एंटर कर गई राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम में कैसा ब्लड आया, बेसिकली तो आया तो मिक्स ब्लड ही आया, ठीक है। अब अपने को पता है चूंकि लंग्स फंक्शनल नहीं है, तो यहाँ से 75% ऑफ ब्लड तो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, डायरेक्ट लेफ्ट एट्रियम में। किसके थ्रू हो जाता है, फोरामेन ओवल के थ्रू। तो क्या हुआ, बेसिकली अपन द्वारा समझते हैं, अम्बिलिकल रीजन से एक वेन चली, उसका नाम अम्बिलिकल वेन। यहाँ पर 80% ऑक्सीजन सेचुरेशन था, इसने एंटर किया लिवर में, लिवर के राइट लोब के पास गई, देन फाल्सिफरम लिगामेंट को क्रॉस किया, ठीक है। तो जीआईटी से कौन सी वेन आ रही है, पोर्टल वेन आ रही है, ये इसमें ट्रेन कर रही है, गाय में अम्बिलिकल वेन में ट्रेन कर रही है। उसके बाद अपने को पता है कि लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से इंफीरियर वेना केवा क्या लाती है, ब्लड लाती है। तो इंफीरियर वेना केवा डायरेक्टली काय में ओपन नहीं हो रही, राइट एट्रियम में, उससे एक संट निकल रहा है, उससे एक पार्ट निकल रहा है, उसको क्या बोले, डक्टस वेनोसस। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दो वेन्स के बीच में, तो देयर इज अ संट बिटवीन द अम्बिलिकल वेन एंड द इंफीरियर वेना केवा, दैट इज कॉल्ड डक्टस वेनोसस, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये अम्बिलिकल वेन कहाँ पे एंटर कर गई, राइट एट्रियम में। तो राइट एट्रियम में एंटर करने के बाद जितना सारा ब्लड आया था उसका 75% कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में ट्रांसफर हो जाएगा। काय के थ्रू हो जाएगा, फोरामेन ओवल के थ्रू हो जाएगा। लेकिन रिमेनिंग जो 25% है वो कहाँ पे चला जाएगा, 25% चला जाएगा राइट वेंट्रिकल में। वो काय के थ्रू जाएगा, ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू जाएगा, ठीक है। काय के थ्रू जाएगा, ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू चला जाएगा। अब अपने को पता है राइट वेंट्रिकल से क्या निकलता है, अभी बताया था। तो राइट वेंट्रिकल से क्या निकलता है, राइट वेंट्रिकल से निकलती है अपनी पल्मोनरी आर्टरी। क्या निकलती है, पल्मोनरी आर्टरी। तो राइट वेंट्रिकल से क्या निकली, अपनी पल्मोनरी आर्टरी। तो ये अपनी निकल गई पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो राइट एट्रियम से क्या निकली, अपनी पल्मोनरी आर्टरी। अब अपने को पता पल्मोनरी आर्टरी कहाँ पे जाएगी, लंग्स में जाएगी, ठीक है, लंग्स में जाएगी। अब चूंकि अपने को पता है क्या कि लंग्स में क्या, लंग्स आर नॉन फंक्शनल। लंग्स कैसे हैं, नॉन फंक्शनल है। तो चूंकि लंग्स नॉन फंक्शनल है, तो अपने को नॉन फंक्शनल है, तो इसका मतलब इनमें रेजिस्टेंस क्या होगा, ये रेजिस्टेंस देंगे, ब्लड को आने नहीं देंगे। तो बेसिकली पल्मोनरी आर्टरी में क्या होगा, बेसिकली लंग्स के अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड इधर जाना नहीं जाएगा। क्यों नहीं, क्योंकि वहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा क्यों, क्योंकि लंग्स नॉन फंक्शनल है। जब भाई वो काम ही नहीं कर रहे हैं तो उसकी जरूरत क्या है, ब्लड की जितनी चाहिए उतना चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो 25% जाने की इतनी आवश्यकता ही नहीं है वहां पर, ठीक है। तो इस वजह से वहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो अब ऊपर वाले ने इसके लिए भी एक और बढ़िया सिस्टम बना रखा है, क्या कि अपन ने बताया कि 75% ऑफ ब्लड कहाँ पे आया, लेफ्ट एट्रियम में आया। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा ब्लड, मिट्रल वाल्व के थ्रू, या मिट्रल वाल्व के थ्रू कहाँ पे आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। अपने मैंने क्या बताया था, आयोटा है, क्या है, आयोटा। तो यहाँ से क्या निकली अपनी, आयोटा। आयोटा कहाँ पे ले जाएगी, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड को ले जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आयोटा के थ्रू ब्लड गया। अब यहाँ पे एक और संट बनता है, चूंकि रेजिस्टेंस ज्यादा है यहाँ पे, तो इसलिए ऊपर वाले ने एक और संट बना दिया। अब चूंकि ये संट दो आर्टरीज के बीच में, इस वजह से इसको नाम क्या दे दिया, डक्टस आर्टीरियोसस। क्या नाम दे दिया इसको, डक्टस आर्टीरियोसस। डक्टस आर्टीरियोसस इज द संट दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द पल्मोनरी आर्टरी एंड द आयोटा, ठीक है। उसके बाद अपने पता है अपना क्या हुआ, आयोटिक, ये अपनी आयोटा हो गई, ठीक है। और आयोटा से ये आयोटा क्या हुई, अब आयोटा ऊपर भी जाएगी नीचे भी जाएगी, तो आयोटा के कई ब्रांचेस बन जाएंगी वैसे तो, ठीक है। अब अपने को जो जानना है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ से आयोटा में भी थोड़ी बहुत मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो गई। क्यों हो गई, वैसे तो मिक्स ब्लड ही फ्लो कर रहा था, लेकिन थोड़ी बहुत यहाँ से जो 25% और आया था ये भी फिर यहाँ पे मिक्स कर गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, थोड़ा सा इसको रब करके फिर समझाते हैं। तो ये आयोटा में ब्लड आ गया, क्या ब्लड आ गया, ठीक है। अभी अम्बिलिकल वेन की कहानी समझ में आ गई। तो क्या क्या हुआ अब तक दिखते हैं, अम्बिलिकल वेन से ब्लड आया, वो कहाँ पे एंटर किया, लिवर में एंटर किया। लिवर में क्या हुआ, जीआईटी से एक पोर्टल वेन आ रही है जो ब्लड को कहाँ पे ट्रेन कर रही है, अम्बिलिकल वेन में। उसके अलावा इन्फीरियर वेना केवा से क्या, इन्फीरियर वेना केवा ब्लड लेके आ रही है, वो डायरेक्टली ट्रेन नहीं कर रही है किसमें, राइट एट्रियम में, ठीक है। तो वहां से एक संट निकल रहा है, उसको क्या बोलेंगे अपन, डक्टस वेनोसस, बिकॉज प्रेजेंट बिटवीन द टू
वेन्स, ठीक है। देन ये अम्बिलिकल वेन कहाँ पे एंटर कर गई, राइट एट्रियम में एंटर कर गई, ठीक है। राइट एट्रियम से 75% ब्लड ट्रांसफर हो गया फोरामेन ओवल के पास, और 25% किधर हो गया, राइट वेंट्रिकल के पास, किसके थ्रू, ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू, ठीक है। देन अपने को पता है राइट वेंट्रिकल से क्या जाएगी, पल्मोनरी आर्टरी जाएगी, कहाँ पे जाएगी, लंग्स के पास जाएगी। अब अपने को पता है चूंकि लंग्स के पास क्या है, लंग्स के पास क्या है, लंग्स नॉन फंक्शनल है, तो नॉन फंक्शनल है तो इस वजह से क्या होगा, लंग्स नॉन फंक्शनल है तो उस वजह से क्या होगा, ब्लड यहाँ पे कहाँ पे, लंग्स नॉन फंक्शनल है, उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर रेजिस्टेंस ज्यादा है, और रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ, पल्मोनरी आर्टरी में से जो ब्लड है वो ज्यादातर ट्रांसफर हो जाता है कहाँ पे, आयोटा में। काय के थ्रू होता है, एक संट होता है, उसको क्या बोलते हैं, डक्टस आर्टेरियोसस, क्यों बोलते हैं, प्रेजेंट बिटवीन द टू आर्टरीज, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डक्टस आर्टेरियोसस। तो अब अपना ब्लड कहाँ पे आ गया, आयोटा में आ गया। अब आयोटा में आने के बाद क्या होगा अब इसका, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिमाग में ये आया कि यहाँ पे लंग्स तो फंक्शनल है नहीं, तो फिर इस ब्लड का ऑक्सीजनेशन कैसे हो रहा है, तो इसके लिए अब बात करते हैं आयोटा से आगे क्या करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा बताता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली आयोटा क्या जाएगी, ये लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में जाएगी, इसको क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग आयोटा, डिसेंडिंग आयोटा। उसके बाद ये थोरेसिक आर्टरी में कन्वर्ट हो जाएगी, देन एब्डोमिनल रीजन क्रॉस करेगी तो क्या में कन्वर्ट हो जाएगी, एब्डोमिनल आर्टरी में। उसके बाद ये इलिक रीजन के पास पहुंच के दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गई, एक है एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और एक है वही इंटरनल इलियक। तो दो होंगी, एक राइट साइड में होगा एक्सटर्नल इलियक और एक राइट इंटरनल इलियक, वजह से लेफ्ट साइड में। तो मैंने बना दिया ये इंटरनल इलियक। अब जो इंटरनल इलियक आर्टरी होती है ना, उनसे दो ब्रांचेस निकलती हैं, इनको बोलते हैं अपन हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी। क्या बोलते हैं इनको अपन, हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी। और ये हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी फर्दर अम्बिलिकस रीजन के पास जाके क्या हो जाती है, इनको अपन बोल देते हैं अम्बिलिकस रीजन के पास जाके अम्बिलिकस आर्टरी, अम्बिलिकल आर्टरी। तो अपने को पता है इनमें कैसा ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, और यहाँ से जो मैटरनल जो ऑक्सीजन है वो क्या में उसको क्या करेगी, पंप कर देगी, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये पल्मोनरी वेन में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ऐसे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड हो जाएगा। तो ये था अपना फीटल सर्कुलेशन, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने एक रफ आइडिया दे दिया आपको फीटल सर्कुलेशन का। क्या क्या हुआ, आयोटा के बाद डिसेंडिंग आयोटा में कन्वर्ट हुई, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, एक्सटर्नल इलियक एंड द इंटरनल इलियक, एंड देन गिव्स द ब्रांचेस हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी दैट विल known as the umbilical artery at the level of the umbilicus, ठीक है। ये था अपना पूरा फीटल सर्कुलेशन, ठीक है। तो मैं इस पर एक लाइन डायग्राम भी तो बना देता हूँ। तो अम्लाइकस से अपना क्या स्टार्ट हुआ, अम्लाइकल, इसने कहाँ पे एंटर किया, एंटर इनटू लीवर, इसमें एक ट्रेन हुआ क्या, पोर्टल, कहाँ से आई, जीआईटी से पोर्टल वेन आई, कहाँ पे आ गई हमारी, अम्लाइकल वेन, ठीक है। और एक अपने को बताया कि इंफीरियर वेना क्या हुआ, ने इसके साथ एक संट बनाया जिसका नाम क्या था, डक्टस वेनोसस, डक्टस वेनोसस, ठीक है। उसके बाद ये ओपन क्या में हुई, अम्लाइकल वेन ओपन इनटू राइट, राइट एट्रियम में जो आया उसमें से 75% ब्लड कहाँ पे ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर इनटू राइट वेंट्रिकल थ्रू फोरामेन
ओवल, ठीक है। और रिमेनिंग 25% ट्रांसफर टू राइट वेंट्रिकल थ्रो ट्राइकस्पिड वाह, ठीक है। उसके बाद अपने को पता है कि राइट फोरामेन ओवल से कहाँ है, थ्रो मिट्रल वॉल, आयोटा, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ आया ये आयोटा, आ गया आयोटा में। अब कहानी आई जो 25% ट्रांसफर हुआ था ना, ट्रांसफर टू, ये कहाँ जाएगा, गो इनटू लंग्स थ्रो पल्मोनरी आर्टरी, बट इनमें रेजिस्टेंस ज्यादा है, रेजिस्टेंस इन द लंग्स इज मोर। सो क्या हुआ, पल्मोनरी आर्टरी से एक संट निकला, उस संट का नाम क्या था, डक्टस आर्टेरियोसस, और उस संट की वजह से क्या हुआ, ब्लड कहाँ पे चला गया, आयोटा में। अब आयोटा आगे क्या में कन्वर्ट होगी, डिसेंडिंग आयोटा में। और देन ये यहाँ पे क्या हुआ, ये एब्डोमेन में जाके क्या में कन्वर्ट होगी, एक्सटर्नल ईलियस और इंटरनल ईलियस, ठीक है। इंटरनल ईलियस से ब्रांच निकली कौन सी, हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी, हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी के थ्रू ही कहाँ पहुँच गया अपना, एट द लेवल ऑफ umbilicus, it is called, what is called, umbilical artery, and from mother oxygen blood get oxygenated and enter into umbilical vein, then circulation आगे अपन जाता है, ठीक है। तो अपन ने ये पढ़ा फीटल सर्कुलेशन में, ठीक है। तो अपने को पता लग गया कि फीटल सर्कुलेशन में बेसिकली मिक्स ब्लड इज फ्लोइंग, ठीक है। लेकिन नॉर्मल ह्यूमन में क्या हो रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं हो रहा है। अगर मिक्सिंग ऑफ ब्लड है तो दैट इज कॉल्ड डिजीज्ड कंडीशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुए फीटल सर्कुलेशन के बाद, क्या क्या चेंजेस हुए, क्या है में फीटल सर्कुलेशन वैन जब बच्चे ने जन्म ले लिया तो उसके बाद क्या क्या चेंजेस हुए स्ट्रक्चर्स में जो प्रेजेंट है ड्यूरिंग द फीटल सर्कुलेशन। हाँ, एक चीज और बताना भूल गया मैं, जो पल्मोन लंग्स में ब्लड जो जा रहा था वो अगेन आएगा किसमें, राइट एट्रियम में आएगा, वो किसके थ्रू आ जाएगा, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, ठीक है। वो वहाँ पर नॉर्मली काम कर रहे हैं लेकिन उनका इतना भी फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये था लाइन डायग्राम, ठीक है। चेंजेस देखते हैं उसके बाद। सबसे पहले तो क्लोजर ऑफ अम्बिलिकल, क्लोजर ऑफ अम्बिलिकल, अम्बिलिकल आर्टरीज है वो क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा दूसरा क्या है अपना, क्लोजर ऑफ अम्बिलिकल, अम्बिलिकल वेन क्लोजर हो जाएगा, ठीक है। तो अम्बिलिकल वेन क्या बनाती है, ये बेसिकली बनाती है लिगामेंटम टेरेस ऑफ लीवर, फॉर्म लिगामेंटम टेरेस ऑफ लीवर, ठीक है। उसके अलावा जो डक्टस आर्टेरियोसिस था, डक्टस आर्टेरियोसिस, ये कन्वर्ट हो जाता है लिगामेंटम आर्टेरियोसिस। और जो डक्टस वेनोसस था, डक्टस को हटा के अपने करना क्या है, लिगामेंटम लगाना, वो लिगामेंटम वेनोसम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और अपना जो फोरामेन ओवेल था वो क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, फोसा ओवेलिस, इट विल कन्वर्ट इनटू फोसा। तो अब बेसिकली ये अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, तो अगर ये नहीं हुआ ना
तो CHD हो जाता है बेसिकली कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज बहुत सारी टाइप की होती है, साइनोटिक है, साइनोटिक, ठीक है। तो उनके होने का रीजन यही होता है कि अगर इनमें कुछ भी डिफॉर्मिटी, मतलब जो फीटल लाइफ में था अगर वैसा ही रहा कहाँ पे, आफ्टर बर्थ के बाद, चूंकि आफ्टर बर्थ के बाद लंग्स आर फंक्शनल, तो अगर लंग्स अगर फंक्शनल है तो उसके वजह से क्या हो सकता है, देयर इज अ कॉज ऑफ द CHD कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक, ठीक है। तो ये था अपना क्या, फीटल सर्कुलेशन, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।